वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट। और अभी जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी एक्नॉलेजमेंट के लिए थी, जिसमें मैंने आपको 18 सेक्शन जो है वो बताया था। एक्नॉलेजमेंट के 3 सेक्शन है, 19 और 20 भी इसके साथ ऐड हो जाते हैं। अब 18 जो है वो जनरल बात करती है प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, और राइट्स को लेके। लेकिन 19 और 20 एक स्पेसिफिक अलग अलग बातों को करती है। तो आज की वीडियो है सेक्शन 19 के लिए। तो सेक्शन 19 बात करती है एक्नॉलेजमेंट के पार्ट पेमेंट के लिए, ठीक है, या डेब्ट और इंटरेस्ट और लीगेसी को लेके, ठीक है। अब क्या होगा, वेयर अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेब्ट और इंटरेस्ट और लीगेसी ऑन अ लीगेसी इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड बाय द पर्सन liable to pay the debt or legacy, or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be commute from the time when the payment was made. एक इन शॉर्ट ये बात करता है कि सपोज करो ए और बी के बीच में एक 50 लैक्स लेना देना हो रहा है। तो एक फर्स्ट जैसे जैन में ए जो है वो 30 लैक्स दे देता है। तो जैसे ही वो जैन में 30 लैक्स देगा तो उसका जो नेक्स्ट टाइम पीरियड शुरू होगा ना, वो जैन से शुरू होगा। ये बात ये कह रहा है, जैसे ही आप एक पेमेंट करोगे, डेब्ट दोगे किसी भी चीज़ का अपना, तो उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा वो उस दिन से होगा जब उसने, अगर वो प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले पेमेंट कर रहा है, डेब्ट दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है, तो वहाँ से ही प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू होगा। Provided that, save in the case of payment of interest made before 1st of January 1982, an acknowledgement of payment appear in the handwriting of or in writing signed by the person making the payment. अब इन्होंने एक यहाँ पे ये बता दिया कि अगर 1 जैन 1982 से पहले है तो ये ज़रूरी है कि वो हैंड राइटिंग में हो, रिटर्न में हो, और जो पर्सन ने उसे पेमेंट किया वो अपेयर होता हो, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट अपेयर होता हो। सिंपल पार्ट पेमेंट की बात करता है। अब ये जो 19 सेक्शन है वो मनी सूट की बात करता है, और 18 जो है वो प्रॉपर्टी को भी बात कर लेता है। 19 बात करता है पेमेंट या तो क्रेडिटर के द्वारा हो रही हो या एजेंट के द्वारा, क्योंकि इसने यहाँ पे एजेंट को भी बोला है जो अथोराइज्ड है। थर्ड बात कही है, पेमेंट नीड टू बी पेड विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड, एक्नॉलेजमेंट इवन आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड कैन नॉट बी मेड, ठीक है। प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद नहीं हो, लेकिन अब वो प्रिस्क्राइब पीरियड कैसे किया, जैसे यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और हमारे पास टाइम था जैन तक, सपोज करो, और जैन से 31 दिसंबर को यहाँ पे पेमेंट हो गई, एक इंस्टॉलमेंट हो गई। तो जैसे यहाँ पेमेंट हो जाएगी ना, उससे अगले दिन से ही अगेन न्यू प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू हो जाएगा। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हो गई, तो जैसे ही यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी तो प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे चेक होता है ना, चेक हमने दे दिया कि जैसे मैंने यहाँ पे चेक दे दिया कि ये लो आप, लेकिन ये यहाँ पे ड्यू होगा, मतलब यहाँ पे आप उसको जाके सबमिट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे उसको दे दूंगी ना, तो यहाँ से ही न्यू फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, मॉर्गेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेजी, द रिसेप्ट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी पेमेंट। अब यहाँ जो ये मॉर्गेज की बात करता है वो होता है यूजफेक्चरी मॉर्गेज, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम बेनिफिट ऑफ लैंड जो होता है उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे मॉर्गेज करते हैं कि आप लैंड से जो बेनिफिट हो आप ले लो। जैसे ही यहाँ पे सपोज करो एक शॉप है, मॉर्गेज कर दी और आप उसकी रेंट ले रहे हो, तो जैसे ही मंथ का रेंट इस पे आएगा ना, ठीक है, पे होगा, वैसे ही न्यू फ्रेश पीरियड शुरू हो जाएगा। डेब्ट्स क्या मतलब, यहाँ पे नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिग्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के अंडर जो मनी पेबल होती है वो नहीं होगी, उसके अलावा यहाँ पे सब हो जाएगा। तो ये बात कहता है सेक्शन 19। थैंक यू।